बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही प्रसन्नचित होंगे क्योंकि सत्संग विचार समय समय पर प्राप्त होता है। समय समय पर हम इसे श्रवण करते हैं, मन आनंदित हो जाता है, मन प्रसन्नता से भर जाता है। सज्जनों, कहते हैं कि इस संसार में जो भी कुछ होता है बिना कारण के नहीं होता है। चाहे अच्छा हो, बुरा हो, हानि हो, लाभ है, मिलन है, बिछड़ाव है, खुशी है, गम है, ये बिना कारण के कुछ भी जीवन में घटित नहीं होता है, क्योंकि हर एक के पीछे एक पहलू इसका जुड़ा हुआ है। लेकिन सज्जनों, इसे कौन समझता है? इसे हर कोई समझ भी नहीं सकता है, क्योंकि इसे वही समझ सकता है जो सूझबूझ जिसके पास होगा। सज्जनों, घटना उस समय की है जिस समय भगवान शिव अपने ही वरदान देके अपने ही मुसीबत में पड़ गए थे। सज्जनों, कई बार होता है ऐसा कि कोई काम ऐसा हो जाता है कि वही काम संकट बन के खड़ा हो जाता है। कई बार ऐसी घटना घटती है। भगवान शिव के साथ भी यही हुआ। कहते हैं कि एक असुर था, उसने उनकी बड़ी भीषण तपस्या किया बिना कुछ खाए पिए। अब बहुत से लोग हैं कहते हैं कि भगवान है तो क्या उनको पता नहीं है कि क्या वरदान देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए? सज्जनों, भगवान है, उसे सब कुछ पता है, लेकिन जो भी कर्म करता है कर्म फल तो देना ही पड़ता है। यही इस संसार की नींव है, कर्म फल। कोई भी मेहनत करेगा, कोई आराधना कर रहा है, चाहे उसका उद्देश्य गलत ही होगा, लेकिन फिर भी भगवान उसको उसके बुरे कर्मों का फल, अच्छे कर्मों का फल, सब कुछ व्यक्ति स्वयं ही तय कर लेता है। और उस असुर का नाम भस्मासुर था। अब भगवान शिव से वरदान प्राप्त हुआ। उसने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं अजर अमर हो जाऊं। भगवान ने कहा ये तो संभव नहीं है, क्योंकि पंचभूत से तुम्हारा शरीर निर्मित है, और इस संसार में जो भी पंचभूत में आया है, पंच तत्व से जिसका भी ये शरीर निर्मित हुआ है, उसको एक दिन मरना है। जिसे व्यक्ति कोसों दूर भागता है इस सच्चाई को सुनते ही, और अपने मन को झूठा दिलासा देता है कि मैं ज़्यादा दिन तक जीवित रहूंगा। सज्जनों, मरना तो है ही एक दिन, मृत्यु तय है, सत्य है, उसको कोई नहीं बदल सकता है। और भस्मासुर को वरदान मिला। उसने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दो फिर कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो राख की ढेर बन जाए, भस्म हो जाए। भगवान ने तथास्तु कह दिया। और भस्मासुर को इतना विश्वास था कि मैं तो अपने सिर पे हाथ रखूंगा ही नहीं, और मैं भस्म नहीं हूंगा तो मैं अमर रहूंगा। और सज्जनों, इधर उसने सोचा कि मैं कैसे मानूं कि आपने मुझे वरदान दे दिया, मुझे ट्राई तो करना ही पड़ेगा। तब ट्राई भी आपके ही साथ करता हूँ। सज्जनों, अब भगवान शिव के सिर पे हाथ रखने के लिए वो तत्पर था, और भगवान शिव अब अपने ही आशीर्वाद दे के, वरदान दे के, आशीर्वाद तो नहीं कह सकते हैं, वरदान दे के आज वो खुद ही संकट में फंस गए हैं। अब भगवान शिव इधर उधर भटकने लग गए। भटकने का मतलब रास्ता उसको भटकाने लग गए, भागने लग गए, इधर उधर जाने लग गए कि इससे मैं बचाव कर लूं अपना। सज्जनों,
नारद जी देखते हैं मार्ग में कि भगवान शिव भस्मासुर को भटकाना चाह रहे हैं इधर से उधर, कि इधर उधर वो हो जाए और मैं कहीं छुप जाऊं, लेकिन ये मानने वाला असुर नहीं है और ये इनके सिर पे हाथ रखेगा ही रखेगा। तो नारद जी आते हैं और कहते हैं कि नारायण नारायण नारायण, अरे हमने तो सुना है कि तुम बहुत समझदार हो और तुम्हारे जितना समझदार तो इस संसार में कोई भी नहीं है। और सजनों, आप जानते हैं ना, किसी को अगर कुछ प्रिय लगता है तो क्या लगता है, उसकी प्रसन्नता, उसकी प्रशंसा कर दो। हर व्यक्ति को, चाहे हर असुर को अपनी प्रशंसा उसको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वहीं पर अगर आप उसको उसकी कमियां बता दोगे तो आपसे बड़ा शत्रु इस संसार में उसका कोई भी नहीं होगा। नारद जी जानते थे कि प्रशंसा करके ही इसको विराम लगाया जा सकता है, और जैसे ही वो कहे तो रुक गया। और नारद जी ने कहा कि इनके पीछे क्यों लगे हो? तो उसने कहा कि ये वरदान दिए हैं और मैं ट्राई करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मैं जिसके सिर पे हाथ रखूंगा वो जल के भस्म होगा, राख बनेगा कि नहीं। और मैं सोच रहा हूँ कि भोलेनाथ से ही आरंभ करूँ, शुरू करूँ। सजनों, नारद जी ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, इनको छोड़ो। इनकी पत्नी जो है पार्वती, वो बड़ी ही सुंदर हैं। अगर तुम उनको लाने में सफल हो जाओगे तो ये तो तुम्हारे पीछे आ जाएंगे अपने पत्नी को बचाने के लिए। तुम्हें इनको ढूंढना नहीं पड़ेगा, खोजना नहीं पड़ेगा, ये तुम्हारे पास आ जाएंगे। भस्मासुर को ये बात बड़ा उचित लगी और उसने कहा कि नारद जी, आपने तो बहुत उत्तम बात कही। हम इनके पीछे घंटों से लगे हैं और ये पकड़ में ही नहीं आ रहे हैं, मुझे ही भटका रहे हैं। आपने एकदम ठीक कहा कि मैं देवी पार्वती को ले आऊंगा तो ये स्वतः ही मेरे पास आ जाएंगे। सजनों, भस्मासुर अब कहाँ, किस किस मार्ग पर निकला? कैलाश के मार्ग की तरफ चल पड़ा। जो जहाँ कैलाश जाते हैं उसी मार्ग पर निकला। और इधर जो माता पार्वती हैं वहाँ पर भगवान नारायण आते हैं और वो कहते हैं कि हे देवी, आप अंतर ध्यान हो जाइए, क्योंकि ये ऐसा असुर है कि ये जिसके भी सिर पे हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। और भगवान शिव का वरदान है, ये विफल भी नहीं होगा। और आपको ये जानता भी नहीं है, आपको देखा भी नहीं है, और मैं आपका ही रूप धारण करूंगा और इसके समक्ष मैं ही जाऊंगा। और सजनों, भगवान नारायण ने पार्वती जी के सुंदर सा रूप धारण किया। जैसे पार्वती, देवी पार्वती हैं, अति सुंदर हैं। जो जगत जननी है, माँ अंबिका है, माँ भगवती है, उसका रूप धारण किए और मार्ग में ही मिल गए। वो कैलाश में अभी नहीं आया। और इतना दिव्य रूप था, इतना मोहिनी रूप था कि जैसे ही भस्मासुर ने देखा तो अपना सुध बुध सब खो दिया। कहते हैं कि ये जो काम होता है ना, काम कभी स्त्री के रूप में आता है, पुरुष के पास स्त्री के रूप में आएगा और स्त्री के पास पुरुष के रूप में जाता है। और वहीं पर भस्मासुर मोहित हो गया और कहने लगा कि मैं तो आपके ही पास जा रहा था आपको प्राप्त करने के लिए। तो देवी पार्वती कहती हैं, जो स्वयं नारायण हैं, जिन्होंने रूप मोहिनी रूप धारण किया है, उन्होंने कहा कि मैं तो, आप मेरे पास आ रहे थे, मुझे नारद जी ने बता दिया था और इसीलिए मैं आपका वरण करने के लिए मैंने सोचा आप क्यों इतनी कठिनाई करेंगे, मैं आपके पास ही आ जाऊं। और सजनों, भस्मासुर ने कहा कि हे देवी, तो शीघ्र अतिशीघ्र आप हमसे विवाह कर लीजिए और हमारे लोक चलिए। तब मोहिनी ने कहा कि ठीक है। आप जानते हैं ना, जब शिव जी बारात लेके हमारे यहाँ गए थे, हमारे पिताजी के घर, तब वहाँ पर बड़ा नाचना हुआ था, बड़ा नाच कूद हुआ था, बड़ा बाजा बाजा था, शहनाइयाँ बजी थी और फिर जाके मेरा विवाह उनके साथ हुआ था।
तो अगर आप मेरे साथ विवाह करना चाहते हैं तो अब इतनी सहनाइयाँ तो नहीं बज पाएगी। अब इतनी बारात भी कहाँ से आप लाएंगे एकाएक। तो चलिए मैं बताऊंगी कि शिव जी कैसे हमारे शादी में नाचे थे और उसी प्रकार से आपको हमारे शादी में नाचना होगा। और जब आप नाचेंगे, जब नाच लेंगे और मुझे लगेगा कि आप उन्हीं की तरह एकदम नाच रहे हैं तो मैं आपके साथ विवाह कर लूँगी। भस्मासुर ने इस शर्त को स्वीकार किया। कहते हैं असुर हो गया, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि असुरों के पास अपना दिमाग नहीं होता है, विवेक नहीं होता है। इसीलिए जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो गुस्सा में कभी कहते हैं असुर हो जो तुम्हें बात नहीं समझ आ रही है, इसीलिए ये बात कही जाती है। और पार्वती जी जो मोहिनी रूप धारण किए हैं नारायण पार्वती के जैसे, वो अब आनंद तांडव करने लग गए, नाचने लग गए। आप जानते हैं ना आनंद तांडव जो होता है वो शरीर के कई जो पोस्टर है उसको बदलना पड़ता है। कभी हाथ कमर पर आती है, कभी हाथ आँखों के सामने आती है और कभी हाथ सिर पे भी आता है और कभी राउंड राउंड घूमना भी पड़ता है, गोल गोल घूमना भी पड़ता है। कभी एड़ियों से प्रहार किया जाता है, कभी सिर्फ कमर हिलाया जाता है, अनेक उसका पोजीशन होता है। और सजनों उस समय जो भगवान विष्णु पार्वती के रूप में मोहिनी अवतार लिए हैं वो नाचना शुरू करते हैं और भस्मासुर को सिखा भी रहे हैं। कह रहे हैं कि जैसे जैसे मैं नाच रहा हूँ बस वैसे वैसे नाचना है, और जैसे तुम सीख लोगे नाच करना तुम्हें आ जाएगा, उसी क्षण मैं तुमसे अपना विवाह कर लूँगी। और सजनों कहते हैं कि वहाँ पर नाद आरंभ हुआ, क्योंकि इस पूरे सृष्टि में नाद ही स्वर है। और जैसे ही आनंद तांडव नारायण करने लग गए तो चहुओर से इस प्रकृति में राग रगनियाँ भरी हुई हैं। बस ज़रूरत है तो आपको सुनने की ज़रूरत है। और जैसे वो ताल पर ताल दिए वैसे सारी राग रगनियाँ नाद सब अपने अपने बाजा यंत्र लेके बजने लग गया। और अब यहाँ पर भगवान नारायण जो है मोहिनी रूप में हैं, एक नारी के रूप में हैं, और वो बढ़िया से आनंद तांडव कर रहे थे। और जैसे जैसे हाथ घुमा रहे थे वैसे वैसे भस्मासुर भी घुमा रहा था। और मोहिनी ने क्या किया, जैसे ही अपना हाथ दाहिना हाथ सिर पे रखा वैसे ही भस्मासुर भूल गया और उसने भी अपना एक हाथ कमर पर रखा और एक हाथ सिर पे रखा। जैसे ही रखा भस्म हो गया, राख की ढेर बन गया। सजनों चला था दूसरों को राख की ढेर बनाने, खुद ही राख की ढेर बन गया। इसीलिए कहा जाता है कि वरदान जिसने भी प्राप्त किया उसका सर्वनाश हो गया, लेकिन जिसे आशीर्वाद मिला वो फला फूला आगे बढ़ा। तो सजनों वरदान नहीं आशीर्वाद की प्राप्ति करना चाहिए जीवन में। और इधर जो पार्वती के रूप में मोहिनी हैं, जो नारायण हैं, अब वो अपने असली रूप में आए और भगवान शंकर को ढूंढने लग गए और कहने लग गए कि अब आप छुपिए मत, ये लुका छुपी के खेल मत करिए। अब वो राख की ढेर बन गया। यहाँ पर भगवान शिव कहते हैं कि मैं कैसे विश्वास करूं कि आप देवी पार्वती के वो मोहिनी रूप धारण किए थे और भस्मासुर मर गया। मुझे भी वो रूप दिखाइए तभी मैं मानूंगा। भगवान की हर लीला कुछ ना कुछ हमें दर्शाता है। और नारायण ने जैसे ही देवी पार्वती के मोहिनी रूप धारण किया वैसे ही भगवान का तेज प्रकट हुआ। और उस समय सतऋषि उसी समय के इंतजार में थे और भगवान के तेज को उन लोगों ने ले लिया, क्योंकि इस संसार को संकट से उबारना था, इस संसार में शांति की स्थापना करना था, धर्म को लाना था। और सजनों इसीलिए कोई महान कार्य किसी महान व्यक्ति के हाथों से ही होता है। और इधर पर्वत पर देवी अंजना
शादी से पहले ही तपस्या कर रही थी भगवान शिव के। वहां पर जो सतऋषि हैं वो रूप बदल के जाते हैं और कहने लगे कि हे देवी अंजना, क्या आप हम ऋषियों को पानी जलपान कराएंगी, गला सूख गया है चल चल के। सजनों, देवी अंजना पानी लेके आती हैं तो ऋषियों ने कहा कि क्या आपने गुरु मंत्र लिया है, तभी हम आपके हाथ के पानी पिएंगे, अन्यथा नहीं पी सकते हैं। और सजनों, अंजना ने कहा कि हे ऋषियों, हम तो गुरु मंत्र अभी प्राप्त ही नहीं किए हैं। कहते हैं कि बिना गुरु निगुरा के हाथ का पानी पीना भी पाप लगता है, इसीलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। और सजनों, वहां पर सतऋषियों ने कहा कि हे अंजना, हम ही लोग आपके मंत्र दे देते हैं और हमें ही आप अपना गुरु बना लीजिए। तो अंजना तैयार हो गई और उन लोगों ने क्या किया, उस तेज को कर्ण के माध्यम से मंत्र पढ़ के फूंक दिया और वो तेज उनके गर्भ में जाके स्थित हो गया। और जैसे ही स्थित हुआ तो उनको पता चल गया और वो कहने लग गई कुछ तो गलत हुआ है। और उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, आप तो गुरु मंत्र दे रहे थे, लेकिन मैं तो गर्भवती हो गई, मैंने गर्भ धारण कर लिया, अब इसी क्षण मैं श्राप दे दूंगी, नहीं तो आप लोग अपने असली रूप में आओ। सजनों, जो सतऋषि थे वो अपने रूप में आए और कहने लगे कि हे देवी अंजना, आपके माध्यम से इस संसार में एक ऐसे वीर आने वाले हैं जो धर्म ध्वज उनके हाथों में होगा, और जब तक ये सूर्य, ये चंद्रमा, जब तक ये वसुंधरा रहेंगी तब तक वो इसी धरती पर रहेंगे, चिरकाल तक वो जीवित रहेंगे। सजनों, और इधर जो पवन है उन्होंने कहा कि हे देवी, मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं पवन हूँ और जो ये संतान आपकी होगी वो मेरे ही नाम से जाना जाएगा। पवन पुत्र हैं वो, पवन पुत्र हैं वो। तो सजनों, उसके बाद केसरी के साथ अंजना का विवाह हुआ और उसके बाद हनुमान जी उनके घर में आते हैं। सजनों, आप देखिए, शंकर सुमन केसरी नंदन, कि शंकर सुमन है, केसरी नंदन है। अब नाम किसका मिला, लेकिन है किसके, शंकर सुमन केसरी नंदन, कि शंकर के समान है वो, शिव के जैसे हैं, ग्रह में रुद्र हैं वो। शंकर सुमन केसरी नंदन, कि स्वयं हनुमान जी शंकर जी के रूप हैं और केसरी जी के नंदन हैं और पवन सूत हैं, पवन पुत्र हैं। पवन के थ्रू उनका जन्म हुआ है। जब उनके कान में मंत्र पढ़ के फूंका गया तो उसी हवा के माध्यम से वो अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश किए, तो इसीलिए उनको पवन पुत्र भी कहा जाता है कि वो पवन के पुत्र हैं। इसीलिए उनकी जो गति है पवन से भी आगे की गति है, जो गति पवन के नहीं है। जो हवा चलती है ना, बड़ी तीव्र गति से चलती है, लेकिन इससे भी तीव्र गति हनुमान जी के है, क्योंकि वो पवन के पुत्र हैं। और शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर के रूप हैं वो और केसरी नंदन हैं। और इस महान भक्त को, इस महान साधक को इस संसार में लाना था। तो आप देखिए कैसी कैसी घटनाएं घटी और कैसी कैसी परिस्थितियां आई। इसीलिए जीवन में अच्छा होता है तब भी उससे कुछ प्रेरणा मिलती है, बुरा होता है तब भी उसमें कुछ आपके लिए अच्छा ही है। इसीलिए चाहे हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है, घटा हो रहा है, बढ़ रहा है, मिलन है, बिछड़ाव है, खुशी है, गम है, ये सब कुछ में आप एक दृष्टा बन के देखते रहिए, धैर्य रखिए, क्योंकि जो कुछ घटित हो रहा है वो पहले से ही निर्धारित है। आपको क्या लगता है कोई घटना एकदम से घट रही है? नहीं। अगर आप साधक हैं, धीर वीर ज्ञानी हैं, तो आप ये अपने दिमाग में इस बात को रखिए कि जो कुछ हो रहा है
वो आज नहीं हुआ, इसका नींव बहुत पहले ही रखा गया था और समय निर्धारित था कि ये होना था, तो हुआ है। इसीलिए सज्जनों, अच्छा बुरा हानि लाभ मिलन बिछड़ाव खुशी गम जब भी जीवन में आता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो है जो उस समय दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो बाद में समझ आता है। आप देखिए, हनुमान जी को आना था तो भस्मासुर तो एक माध्यम बना, तपस्या किया, भगवान शिव ने उसको वरदान दिया, फिर वो भगवान को ही दौड़ाने लग गया। आप सोचिए, शंकर जी को कोई भगा सकता है, हिला सकता है, लेकिन देखिए भगवान की लीला। और उनका तेज जो प्रकट होने वाला था तो उसी का इंतजार सतऋषि कर रहे थे। तो सज्जनों, हर एक अणु उस परमाणु से जुड़ा हुआ है, हर एक कण उस अणु से जुड़ा हुआ है। इसीलिए कुछ हो रहा है, कुछ घटित हो रहा है, तो बस ये धैर्य रखिए कि इसके पीछे कुछ अच्छा ही होने वाला है। जब कुछ बुरा होता है ना तो फिर अच्छा भी होगा, पर उसमें आपको धैर्य बना के रखना होगा। तो वही है शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। इतना तेज है कि इस पूरे जग को बांध सकते हैं। और सज्जनों, ऐसे वीर महावीर इस धारा पर आए, वो भी एक नारी के माध्यम से, एक स्त्री के माध्यम से। सज्जनों, स्त्री चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, किसे नहीं ला सकती है। वो वीर को भी ला सकती है, महावीर को भी ला सकती है और राक्षस को भी ला सकती है। ये सब कुछ उसी के ऊपर होता है सज्जनों। तो इसीलिए इस संसार में कुछ घटित हो रहा है तो बस उसको इंतजार करिए कि ये घटना घटी है तो इसके माध्यम से कुछ महान होने वाला है, कुछ महान कार्य होगा, तभी ये घटना घटी है। इसीलिए सज्जनों, भगवान पर भरोसा रखिए, क्योंकि हनुमान जी जब आए इस संसार में तो धर्म युद्ध हुआ और उस धर्म युद्ध के ध्वज उनके हाथों में ही था। और इस संसार में अगर कोई भगवान है आज के समय में इस धराधाम पर तो वो हनुमान जी ही हैं। कहीं भी कथा होती है, कहीं भी किसी जगह पर होती है, वो आज भी कथा को श्रवण करते हैं, जाके सत्संग को सुनते हैं। आप सोचिए, कितने बड़े भक्त हैं, कितने बड़े साधक हैं, उनसे हमें क्या सीखना है कि कहीं भी कथा सत्संग होता तो वो जाके सुनते हैं। लेकिन आज एक मनुष्य कैसा है कि धर्म से ही मुख मोड़ के रखा है। जी, हमें सत्संग क्या होगा सुन के, क्या मिलता है? इन लोगों का तो काम ही यही है। बहुत से लोग ऐसे टिप्पणी करते हैं। सज्जनों, आज हनुमान जी कथा सुनते हैं, महावीर हैं, वीर हैं, उनको किस चीज की आवश्यकता है? लेकिन राम कथा सुनने के रसिक हैं, कथा के रसिक हैं, सत्संग के रसिक हैं। सत्संग किसको अच्छा लगता है? राक्षसों के? ना, महामानवों को अच्छा लगता है। कथा के रसिक कौन है? जो महामानव होगा, जो मनुष्य होगा, महामनुष्य होगा, उसे कथा अच्छी लगेगी। सत्संग वो सुनता है, और कौन सुनेगा? सज्जनों, तो इसीलिए जहाँ भी भजन कीर्तन होता है, सत्संग होता है, कथा होती है, वहाँ हनुमान जी बिना बुलाए किसी भी रूप में पहुँच जाते हैं और उस कथा को श्रवण करते हैं, सत्संग सुनते हैं। तो यही कुछ विचार थे जो मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुई थी। और आइए हनुमान लला के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए शंकर सुमन केसरी नंदन की जय, हनुमान लला की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।